लगता है किसी को culinary स्कूल जाने की जरूरत है। इसे कहते हैं फ्लैम्बेल। थैंक यू सो मच। सारे शेफ ऐसा ही करते हैं। मुझे इसके बारे में नहीं पता। जब पहुंचूं तो टेक आउट ऑर्डर के बारे में याद दिलाना। एक्सक्यूज मी मिलो। अपनी पहली डेट पर मैं तुम्हें टेक अवे ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड खुद शेफ है। ओके, मैं तुम्हें खाना बनाने दूंगी। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कल हम दोनों तो मिलने वाले हैं। नहीं, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें किचन में बॉल मत लाया करो, बाहर जाके खेलो ना। क्या वो विलो है? हाय विलो। हाय यानी। बाय यानी। ये छोटे भाई भी ना। तो क्या तुमने ग्रेजुएशन करने का फैसला कर लिया है? कहाँ करने वाली हो? मेरे डैड ये चाहते हैं कि मैं विटमैन ज्वाइन करूं। बस प्रॉब्लम ये है कि वो इस देश के आखिरी कोने में है। ओह, तो तुम उनके फैसले से चलने वाली हो। तुम अभी तक मेरे डैड से मिले नहीं हो। वो ऐसे ही हैं, सारे फैसले खुद ही लेते हैं। विटमैन उनका अल्मा मैटर है। वो मेरी आधी ट्यूशन फीस देने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर मैं वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाऊं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो पूरी फीस क्यों नहीं देना चाहते, जबकि उनके पास पैसे हैं। ये बस इस बात पर अड़े हुए हैं कि मैं अपना रास्ता खुद बनाऊं। ठीक है, तुमने जो भी सोचा है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ पैसे सेव करूंगा, या तुम जहाँ भी रहोगी मैं वहीं कहीं शेफ की नौकरी ढूंढ लूंगा। मैं और अर्नी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और मैं सारे बिल संभाल लूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। वाह, क्या तुम सच में मेरे लिए ऐसा करोगे? देश के दूसरे कोने में आकर मेरे सारे बिल्स चुकाओगे? सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरी माँ का देहांत होने से पहले वो हमेशा मुझसे कहती थी, जिससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली, जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ रहे उसका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो तुम्हारे चाहने वाले हैं। और जब से मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूं, तब से तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम बन गई है। तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जमाल। तुम एक और डिश बनाते हुए देखना चाहोगी? विलो कहीं नजर नहीं आ रही। सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा बेब। कोई बात नहीं, मैं कल कॉल करूंगा। आई लव यू। I love you too. मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, बाय बेब। तो तुम आजकल कहाँ रह रही हो? मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ डैड, मैं जमाल के अपार्टमेंट में रह रही हूँ। उसका खुद का घर नहीं है। तुम किसी ऐसे के साथ रह रही हो जिसका खुद का घर जमाल नहीं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है डैड। हम 1 साल से बात कर रहे हैं। वो सच में बहुत अच्छा है। सिर्फ फोन पर बात करने से तुम किसी को डेट कैसे कर सकती हो? ये बहुत ही मुश्किल है। अच्छा ये बताओ कि वो जमाल क्या काम करता है? उसने अभी कुलिनरी स्कूल में ग्रेजुएशन किया है। वो एक दिन शेफ बनेगा और अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलेगा। क्या आप पूछताछ बंद करेंगे डैड? तुम जानती हो ना कि 80% रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं पिछले 5 सालों में। ये बहुत ही रिस्की बिजनेस है। स्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। ठीक है कीथ, जरा शांत हो जाओ। अगर कुछ रेस्टोरेंट बंद भी हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बंद हो जाएगा। नेगेटिव सोचना तुम जरा बंद करो। उसके माता पिता क्या करते हैं? इससे उसके भविष्य का अंदाजा लगेगा। बस करो। वेल, वो छोटा था जब उसके डैड चल बसे, और जब वो 18 साल का था तब उसकी माँ भी चल बसी, और अब वो अकेले ही अपने छोटे भाई की देखभाल करता है। मुझे लगता है वो बहुत प्यारा है। अब प्लीज कोई और सवाल मत करिए। थैंक गॉड मॉम आप यहाँ हो। तो मजे करना बच्चे। उम्मीद करती हूँ जमाल के साथ सब बढ़िया रहे। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू। थैंक्स मॉम, आप सबसे अच्छी हो। वापस आके आपसे मिलती हूँ। थैंक्स। हे यानी, जमाल कहाँ है? मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, वो मुझे लेने आने वाला था।
ये स्मेल कैसी आ रही है? जमाल, जमाल, विलो, मैं हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया। तुम मजाक कर रहे हो क्या बेब? तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। ये क्या हो गया तुम्हें जमाल? जब हम फोन पर बात कर रहे थे, अनी ने पैन में ब्रांडी डाल दी थी। जैसे ही मैंने गैस ऑन किया, वो मुझे माफ कर दो जमाल। अगर मैं तुम्हारे साथ फोन पर नहीं होती तो ये सब क्या? कुछ भी नहीं, अपने आप को दोष मत दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? ओह, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि कोई आया है। मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जमाल, मुझे आपके हालात इतने ठीक नहीं लग रहे हैं। आपकी आंखों के एंटीरियर चेम्बर्स को काफी नुकसान पहुंचा है और उसकी वजह से आपकी आईलिड्स और आपके ऑक्यूलर सर्फेसेस बुरी तरह से जल गए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि शायद जमाल वापस कभी ना देख पाए। हालातों को संभालने के लिए मैं आपको कुछ वक्त देना चाहूंगी। डिस्कस करने के लिए मैं बाद में आती हूँ। जमाल, जमाल, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूँ तुमसे। फिलो, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है और तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। तो अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं इस सफर में हर कदम पर तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ जमाल, ओके? इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। तुम्हें अब टेक अवे ऑर्डर लेने की जरूरत पड़ेगी। जमाल, इस तरफ। हाँ, बहुत अच्छे। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बस स्ट्रेट चलते रहो। एक मिनट, चलते रहो। अब हम काउच के पास जा रहे हैं। चलते रहो और हाँ, इधर आके यहाँ बैठ जाओ, ओके? हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, शुक्रिया बेब। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई पेपर टॉवल्स हैं? शायद खत्म हो गए। कोई नॉर्मल टॉवल? शायद वो सब हैम्पर में है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, विलो, सब कुछ ठीक तो है ना? तुमने कोई फोन नहीं किया? हाँ, मैं बस यहाँ पर थोड़ा बिजी हो गई थी डैड। ठीक है। अच्छा, जमाल कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। अभी सही समय नहीं है डैड। मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ? तुम मुझे परेशान लग रही हो। तुमने कल की फ्लाइट के बारे में चेक किया ना? एक्चुअली डैड, मुझे आपसे उसके बारे में बात करनी थी। मुझे लगता है मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए। जमाल अभी थोड़ा सा बीमार है और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारी टिकट नॉन रिफंडेबल है विलो। चुपचाप वापस घर आ जाओ और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट। देखिए, यहाँ पे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज आप दूसरी फ्लाइट बुक करा सकते अगर हैं? तुम्हें नई फ्लाइट चाहिए तो जमाल से कह दो, वो जरूर कर देगा। ओह, अरे बाप रे, मुझे माफ कर दो। मैं बस रिमोट ढूंढ रहा था। कोई बात नहीं बेब, इट्स ओके। मैं कर दूंगी। तुम प्लीज वहाँ पे रहो, मैं सब कर दूंगी। अब बैठो बैठो। और देखो, रिमोट यहीं पर है, ओके? जमाल, मुझे भूख लगी है।
मैं पहले इसे साफ कर देती हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, ठीक है? एक्चुअली शायद मुझे अभी स्टोव ऑन नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ, ओके? कुछ स्नैक होगा तुम्हारे पास? ओके। विलो, मुझे माफ करना लेकिन मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत है। क्या तुम? हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स बेब। मुझे माफ करना, मैंने सालसा गिरा दिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। आ जाओ। तुम कहीं जा रही हो? ओह, मैं बस गुड बाय कहने वाली थी, लेकिन मुझे जाना होगा। मैं अपनी फ्लाइट एक्सटेंड नहीं कर पाई। अरे नहीं, मुझे लगा था हम कुछ दिन और साथ रहते। मैं जानती हूँ, मैं भी चाहती थी, पर सच कहूँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूसरा टिकट खरीद सकूं। मैं यकीन नहीं हो रहा कि तुम कुकिंग कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप से सब करूँ। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मैंने पैनकेक्स बनाए हैं, वो शायद थोड़े जल गए हैं, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा होगा। तुम इसे ट्राई करोगी? मैं जानती हूँ कि वो अच्छे ही होंगे, और मैं एक ज़रूर खाऊंगी। हाँ हाँ। ठीक है। ओके, मैं अब एक उठाने वाली हूँ। हाँ बस। ओके, ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये बनाए हैं। क्या हुआ? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा। सुनो, जानती हूँ एक दूसरे को वादा किया था कि हमेशा सच बोलेंगे। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा हो गया था। सॉल्ट? हाँ, ट्राई करके देखो। ओके, हाथ दो अपना। ओके, हाँ ट्राई करो। ये तो बहुत बुरा है। ओह, शायद मैंने इसमें चीनी की जगह सॉल्ट डाल दिया। मुझे माफ कर दो बेब, मैं वो नहीं। सुनो, तुम ये सब करने की कोशिश कर रहे हो, यही बहुत बढ़िया बात है। सुनो, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। क्या तुम मेरे बिना ठीक से रह पाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी चिंता मत करो। बस पहुंचने के बाद मुझे कॉल कर देना, ठीक है? करूंगी। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। उम्मीद है जल्दी मिलेंगे हम दोनों। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मुझे लगा तुम चली गई। मैंने इरादा बदल लिया, मैं रुकूंगी। I can never be lonely if you put your hand in mine. I can never be lonely if you walk with me this time. I can never be lonely if you promise you won't leave. I'll never be lonely. I've waited for so long, but what if it goes
was wrong, and you walk right out that door. I never thought I'd be speaking words like these, but they're hanging on my lips. I can never be lonely if you put your hand in mine. I can never be lonely if you walk with me this time. I can never be lonely if you promise you won't leave. I'll never be lonely. You're patient and you're kind, no fault that I can find. Yet I stand here bound to run. How little did I know how quickly love can grow. Please meet me as I am. I can never be lonely if you put your hand in mine. I can never be lonely if you walk with me this time. I can never be lonely if you promise you won't leave. I'll never be If I could look into the years and see what's gonna come of this, I can never be lonely if you put your hand in mine. I can never be lonely if you walk with me this time. I can never be lonely if you promise you won't leave. I'll never be lonely. I can never be lonely if you promise you won't leave. I'll never be हे, कैसा रहा? कोई बात नहीं, चलो चलें। तुम्हारी चेंज करने में मदद करूं? हे, तुम ठीक हो ना? मैंने सोचा था कि मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। मुझे चिंता हो रही है कि मैं बिल्स कैसे भरूंगा। वेल, तुम्हारा पहला डिसेबिलिटी चेक आने वाला होगा ना? उन पैसों से किराया तक नहीं भर पाएंगे। मुझे कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जो मैं घर से कर सकता हूँ, जैसे कोई कस्टमर सर्विस या टेलीफोन सर्विस। नहीं, ऐसे हिम्मत मत हारो जमाल। नहीं हार सकते, ये तुम्हारा सपना है। इसी के बारे में तुमने हमेशा बात की है। तुम शेफ बनना चाहते थे। मैं जानता हूँ, लेकिन सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती बिलो। वेल, मैं एक जॉब कर सकती हूँ हमें सपोर्ट करने के लिए। उससे तुम्हें और वक्त भी मिल जाएगा। लेकिन तुम फोन उठा सकती हो? ये मेरे डैड का कॉल है। मुझे पता है वो क्या बोलेंगे मुझसे। मेरा मतलब, वो अगर लगातार कॉल कर रहे हैं तो जरूरी होगा शायद। मुझे डर लग रहा है उठाने में। मैं जानती हूँ वो क्या कहने वाले हैं। चलो।
कोई आया है? तुम ठीक हो विलो? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं कुछ ऐसा लाया हूं जिससे तुम खुश हो जाओगी। दरअसल मैं तुम्हें ये तब बताने वाला था जब तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेती, लेकिन मैं अभी ही बता देता हूं। ये क्या है? मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारी ग्रेजुएशन की पूरी फीस भर दूंगा, तो तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ हफ्तों में तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम उससे लड़कर इतनी मजबूती से खड़ी हो। जमाल के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे तुम पर बहुत फक्र है। हम अभी भी साथ हैं और मैं जानबूझकर उसे छोड़कर नहीं आई हूँ। आपने मेरे साथ जबरदस्ती मुझे की थी। लगता है मैंने बिल्कुल सही किया है। मुझे बताओ तुम्हारा क्या फ्यूचर था उस अंधे आदमी के साथ? ये आपने क्या कह दिया? तुम रो रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा बेब, चिंता मत करो। हम कुछ करेंगे ना, ओके? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुम्हें और अर्नी को अकेला छोड़ाई, और अगर मैं ग्रेड स्कूल गई तो मैं और दूर चली जाऊंगी तुमसे। हाँ, लेकिन ये दूरियां हमें दूर नहीं कर सकती, है ना? थैंक्स बेब। मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके कॉल करती हूँ तुम्हें। आई लव यू। और आई लव यू सो मच। बाय। ठीक है, बाय। क्या तुम ठीक हो स्वीट हार्ट? जमाल मेरा अपना है। सच बताऊं तो मैं जैसा उसके लिए फील करती हूँ, मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। और सबसे बुरी बात है कि जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे छोड़ के ग्रेड स्कूल जाने वाली हूँ, जानती हो उसने क्या कहा? क्या? कि वो सायरकूज आएगा और कोई जॉब करेगा ताकि मेरे बिल्स भर सके और मुझे काम ना करना पड़े। यकीन नहीं होता, वो सिर्फ मेरे खातिर अपना सब कुछ चेंज करके वहाँ आने के लिए तैयार है। और इस वक्त जब वो अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ उसके इतने बुरे समय पर। ओह बेटा, सुनो मुझे एक बात बताओ, अगर ये हादसा तुम्हारे साथ होता तो क्या जमाल तुम्हारे लिए इतना करता? हाँ, वो करेगा, बिल्कुल। मॉम, आप क्या कर रही हो? तुम्हारा सामान पैक कर रही हूँ। डैड के उठने से पहले तुम्हें चले जाना चाहिए। थैंक्स मॉम। विलो कहीं नजर नहीं आ रही, क्या तुमने उसे देखा? मैं जानती हूँ वो कहाँ है, वो जमाल के साथ है। क्या? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने उसकी वहाँ जाने में मदद की। तुमने उसकी मदद की? वो उसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। जस्टीन, बताओ ना, क्या फ्यूचर है उसका उस जमाल के साथ? वो अंधा है, वो आखिर क्या दे सकता है? कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं। तुम्हारे पास क्या था जब हम दोनों डेट कर रहे थे? कुछ भी नहीं ना। तुमने असिस्टेंट का भी पहले काम किया है। सोचो, अगर मुझसे किसी ने कहा होता कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो आज हम एक नहीं होते। जमाल एक अच्छा लड़का है जो काफी मेहनत भी कर रहा है।
और वो एक दूसरे को प्यार भी करते हैं स्वीट हार्ट। बस हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरे लिए मुश्किल है। तो फिर तुम अपने बेटी को खो दो, उसकी चॉइस अच्छी है। कौन है अनी? अनी, अनी, मैंने पूछा तुम जमाल। मैं आ गई हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुम्हें और अर्नी को छोड़ के अब कहीं भी नहीं जाऊंगी, सच में। विलो, मैं तुम्हारा भविष्य खराब नहीं करना चाहता। तुम्हें अपने डैड की बात माननी चाहिए। मुझे कोई जॉब नहीं मिलने वाली। मैंने और इसके बारे में ऑलरेडी सोच लिया है, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें किसी भी रेस्टोरेंट में काम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शेफ नहीं बन सकते। हम अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। बेब, हम अपने घर का किराया भी बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि एक एक्चुअल रेस्टोरेंट, मैं एक वर्चुअल रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ। मतलब उबर ईट्स जैसे या पोस्टमेट्स? बिल्कुल। और जमाल खाना बना सकता है और मैं बिजनेस संभालूंगी। और मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा। और एक ब्लाइंड शेफ को तो सब लोग सपोर्ट करना चाहेंगे। तो तुम्हारा क्या कहना है? हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। मेरी मॉम ने मुझे इतना पैसा दिया है कि हम एटलीस्ट स्टार्ट कर सके। ब्लाइंड डेट, ये नाम हमारे रेस्टोरेंट के लिए कैसा होगा? आई लव इट, है ना? क्या कहते हो? हाँ। चलो देखते हैं मैं इसे कर पाता हूँ। बूम! मैंने कर दिखाया। पता है ना ये कैसी आवाज है? दूसरे ऑर्डर की। क्या बात है, ये बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम ये कर पा रहे हैं। एक ड्राइवर को और अपॉइंट करना होगा। हो सकता है। मैं देखती हूँ। सुनिए डैड, मैं बस आपसे कह रही हूँ कि इससे पहले कि आप नाराज हो जाएं। तुम जरूर जमाल हो। मैं विलो का पिता हूं। मैं बस ये बताने आया हूं कि मुझे तुम पर बहुत फक्र है। मैंने ऑनलाइन तुम्हारे कुकिंग के वीडियोस देखे। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने कभी भी हार नहीं मानी। शुक्रिया, लेकिन सच कहूँ तो ये सब कुछ विलो का आइडिया है। इसी का बिजनेस आइडिया लगा है इन सब के पीछे। तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं? दरअसल बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे याद दिलाया कि मेरे पास भी कुछ नहीं था। बस तुम्हारी माँ की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने जमाल जैसे अच्छे लड़के को पसंद किया। जमाल एक ऐसा लड़का है जो तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम्हें दिल से प्यार करता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। वेल, मैं तो वही कहने वाली थी कि मैंने विटमन जाने का फैसला किया है। मैंने उनका ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है। तो फिर तुमने ये ट्यूशन के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा किए थे, बताओ? वेल, आप ये कह सकते हैं कि हमारा छोटा सा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, और हम अगले हफ्ते ही अपने खुद के घर में जा रहे हैं। मुझे तुम लोगों पर सच में फख्र है। क्यों ना आज हम एक साथ डिनर करें? अब हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं आसपास के कई अच्छे रेस्टोरेंट्स जानती हूँ। मैं सोच रहा था कि जमाल हमारे लिए कुछ बना देगा। मैंने रिव्यूज देखे हैं तो सोचा मैं भी ट्राई करूं। ओके। कोई प्रेशर नहीं है।